अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत से क्वेश्चन, बहुत से सवाल जो हैं वो मनी प्लांट पे आते रहते हैं। तो मनी प्लांट की दूसरी इकसाम जिनमें मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रॉन और जो जो मेरे पास इसकी वैरायटीज़ हैं, उन सब की कटिंग को ग्रो करने पे तो मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। मैंने इनको कोकोपीट, सैंड, सिंपल प्लेन सॉइल और पानी में भी कटिंग से ग्रो करके आपके साथ शेयर किया है और हमेशा इसका बेहतरीन रूटिंग का रिज़ल्ट मुझे मिलता है। तो आज ना सिर्फ मैं कटिंग लगाना आपके साथ शेयर करूंगी, बल्कि इस प्लांट को नवंबर जैसा कि स्टार्ट हो गया है, इस टाइम पे भी माशाल्लाह मेरा जो माशाल्लाह से मनी प्लांट है और इसकी सारी इकसाम जो हैं हेल्दी हैं, लश ग्रीन हैं। इसमें बहुत कम येलो लीव्स हो रहे हैं। तो अभी तक इसकी इतनी बेहतरीन ग्रोथ और आगे भी इसको कैसे मेंटेन मैंने करना है वो आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। मैं सालों से मनी प्लांट को ग्रो कर रही हूँ। कुछ साल पहले तक मैं हर साल मनी प्लांट जो है समर सीज़न के स्टार्ट पे फरवरी मार्च में नर्सरी से लेके आती थी। हर साल विंटर्स में मनी प्लांट ख़त्म हो जाता था मेरे पास, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस की बिना पे इस प्लांट को मैंने सेव करना सीख लिया। तो आपके साथ शेयर करूंगी कि इसको आपने सेव कैसे करना है और सालों साल ये प्लांट आपका बढ़ता जाए। इतना ये प्लांट बढ़ जाएगा आपके पास नेक्स्ट सीज़न तक कि आपके पास इसका जंगल भी बन जाएगा। देखें, ये सारे जो प्लांटर्स हैं, आपको ज़मीन भी नज़र नहीं आ रही होगी, बल्कि इनके पॉट्स भी आपको विजिबल नहीं हो रहे होंगे। तो इन तमाम प्लांट्स को मैंने कटिंग से तैयार किया है। सिर्फ एक दो पॉट्स इसके मैं जो हैं वो लेके आई थी नर्सरी से, जो कि मैंने कटिंग से तैयार कर करके जब मैंने इसकी प्रॉपर कटिंग लगाना सीख ली, उसके बाद से ये प्लांट मेरे पास कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो इतनी लश ग्रीन ग्रोथ के लिए मैं कौन से फर्टिलाइज़र इस पे डालती हूँ, इसकी क्या केयर करती हूँ। मनी प्लांट बेसिकली ह्यूमिडिटी को पसंद करने वाला, नमी को पसंद करने वाला पौधा है। इसकी मिट्टी में नमी, हल्की नमी रहनी चाहिए, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। और इसको घना और बुशी कैसे बनाएं। देखें, ये एक शैलो पॉट है जिसकी डेप्थ मेरे हाल से 3 इंच या 4 इंच मैक्सिमम होगी और शैलो पॉट है। और इसमें इतना बेहतरीन और घना सा ये कैसे ग्रो हो रहा है। मैंने इसको सिंगल लीफ नोट से ग्रो किया था। मैं लंबी लंबी टहनियाँ नहीं लगाती। अगर आप एक लंबी टहनी लगाना चाहते हैं तो उसको भी आप इसकी सॉइल पे बिछा के लगाएं, ताकि ये है कि इस प्लांट की ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स मिट्टी में जाएं और इस तरह से जो इसके लीव्स ड्राई हो रहे हों, पीले हो रहे हों, उनको हटाते रहें। क्योंकि जब ये लीव जो हैं वो इस प्लांट में लगे रहेंगे तो एक तो ये प्लांट की एनर्जी लेते हैं, दूसरा आपके प्लांट में फंगस भी एक्टिव करते हैं। मैंने इस पॉट में तकरीबन सिंगल लीफ नोट की 10 से 15 कटिंग्स जो है ना, यानी एक एक पत्ती की कटिंग जो है वो 10 से 15 कटिंग लगाई थी। और देखें माशाल्लाह सिर्फ 1.5-2 माह पहले ये कटिंग से तैयार किया था। इस तरह से जब आप अपने प्लांट्स को इकट्ठे जोड़ जोड़ के साथ साथ मिला के रखते हैं तो उनके दरमियान नमी और मॉइस्चर मेंटेन रहता है। और ये देखें, ये ज़मीन से मैंने स्टेम उठा के आपको दिखाई है और ज़मीन पे मिट्टी थोड़ी बहुत गमलों से निकली हुई जो थी, उसके साथ ही इसने जड़ें बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ से मैं इसको आराम से इस टाइम पे भी कटिंग से ग्रो कर सकती हूँ। नवंबर मंथ है, इस टाइम पे भी इसकी कटिंग आसानी से मैं लगा सकती हूँ अगर प्लांट इतना हेल्दी हो तो। अगर आपका प्लांट इतना हेल्दी नहीं है तो आप इस तरह से कटिंग ना लगाएं। आप अपने प्लांट की हेल्थ को बेहतर करने के लिए कोशिश करें। तो देखें, यहाँ से मैंने एक स्टेम और आपको उठा के दिखा रही हूँ। इतनी लंबी लंबी सी जड़ें इन्हीं पॉट्स के नीचे नीचे जो है वो जा रही हैं। और जो मेरा मनी प्लांट है आप देख सकते हैं ज़मीन पे ही पॉट्स में से निकल के ज़मीन पे फैल रहा है। और इसका वेरीगेशन देखें यहाँ कितना बेहतरीन है। तो ये मेरी एक छत पे दीवार है, दीवार के साथ जो है मैंने इन तमाम पॉट्स को रखा हुआ है। और ये देखें, ये मॉन्स्टेरा की एक वैरायटी है। कट लीव्स, इसके अंदर स्लिट वाले लीव्स जो हैं वो बन जाते हैं। फ़िलहाल तो ये मैंने इसको कटिंग से लगाया था, अभी तक तो इसके लीव्स में
कट्स नहीं आए, लेकिन फ्यूचर में इसमें कट्स आ जाएंगे क्योंकि जिनसे मैंने इसकी कटिंग ली थी उनके पास इस प्लांट के मैच्योर होने के बाद मोंस्टेरा की तरह कट्स आना स्टार्ट हो गए थे। तो माशाल्लाह इसके लीव्स का साइज़ ही आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। तो ये एक बेसिक रूल है, अगर आप अपने प्लांट के लीव्स को बढ़ाना चाहते हैं, साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसके साथ आप मॉस्टिक लगाएं। अगर आप मॉस्टिक नर्सरी से नहीं बाय करना चाहते तो ऑनलाइन भी मिल जाती हैं और घर में भी आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से मॉस्टिक लगाने से आपके प्लांट के लीव्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है और बहुत कम फर्टिलाइज़र डालने से भी आपका प्लांट लश ग्रीन और बड़े बड़े पत्तों वाला हो जाएगा। तो मैं अपने प्लांट्स जो हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में दूसरे प्लांट्स को रखती हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे इस कॉर्नर में प्लांट्स के अंदर जो पॉट्स हैं वो बहुत कम नज़र आते हैं और प्लांट्स मैंने इकट्ठे इकट्ठे करके जोड़ जोड़ के रखे होते हैं ताकि इनके दरमियान में मॉइस्चर मेंटेन रहे। ये देखें, एक टूटी हुई प्लास्टिक की बोतल है जो मुझे उठाते हुए मुझसे मज़ीद टूट गई थी। 4-5 साल से इसमें ये प्लांट जो है वो इतना बेहतरीन ग्रो हो रहा है। हर साल जब इसकी स्टेम्स विंटर्स में ड्राई होती हैं तो मैं ऊपर से जब समर स्टार्ट होता है गर्मियों के शुरू में इसके ऊपर से कटिंग करके कर देती हूँ तो ये बॉटल दोबारा से ग्रीन हो जाती है और पूरी भर जाती है। तो बॉटल्स में भी मैंने मनी प्लांट को ग्रो किया हुआ है। इन बॉटल्स में पिछले 3 साल से मेरे पास मनी प्लांट बहुत बेहतरीन ग्रोथ कर रहा है और बॉस बॉटल्स में तो ये 8-8 10-10 फीट तक लंबा हो जाता है। ये देखें, ये एक प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल है और इसमें भी 5-6 फीट तक ये स्टेम जो है लंबी है। लीव्स का साइज़ देखें और स्टेम की जो हेल्थ है वो देखें कितनी बेहतरीन है। तो इस पे मैं कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं महंगे महंगे जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो नहीं डालती, ना ही केमिकल फर्टिलाइज़र मैंने इसमें कभी डाला है और फिर भी मेरे प्लांट्स माशाल्लाह से अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। कोशिश करें गार्डनिंग को सिंपल और इजी बनाएं। महंगे महंगे प्लांट्स और पॉट्स की बजाय आप वेस्ट मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे इन मनी प्लांट्स में बहुत से वेस्ट मटेरियल में ही ग्रो हो रहे हैं। तो ये फर्टिलाइज़र है और जो लोग इसको इस्तेमाल करते होंगे वो पहचान गए होंगे। ये सादी जो गोबर की खाद होती है, अगर आपके पास पुरानी गोबर की खाद नहीं भी है तो जो गोबर के उपले जलाने के काम आते हैं आप उसको 2-3 उपलों को एक 5 लीटर की बाल्टी में या 2 लीटर की बाल्टी में डिप करके रख दें और 2 दिन बाद वो पानी का कलर जो है वो बिल्कुल रेड सा हो जाएगा। उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं डबल पानी जो है मतलब उसमें डाइल्यूट करके, यानी एक हिस्सा वो गोबर की खाद वाला पानी और एक हिस्सा उसमें सादा पानी मिक्स करके। तो जो बड़े पॉट हैं जैसे कि 10 इंच के पॉट में हैं उनमें एक एक मग भर के डालें और जो छोटे छोटे से पॉट्स हैं उनमें आधा आधा मग आप इजीली डाल सकते हैं। अगर आप इस फर्टिलाइज़र का थोड़ा ओवरडोज भी देते हैं, ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो तब भी आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होने वाला। मुझसे अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि आपके जो फोलेज प्लांट्स वाला सेक्शन है उसमें आप कौन से फर्टिलाइज़र डालती हैं। तो यही फर्टिलाइज़र है जो मैं इन तमाम प्लांट्स में डालती हूँ क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में फंगस एक्टिव नहीं होता और ये पत्तों वाले प्लांट्स जो हैं उनकी वेरिगेशन और उसके कलर्स को और ज़्यादा खूबसूरत, ब्राइट और लश ग्रीन करता है, ब्राइट करता है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।